Okay, good morning everyone. Good morning, sir. ओके, सो हम लोग एयर कंप्रेसर का लास्ट क्लास आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द क्लास रिलेटेड है एयर कंप्रेसर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके, सो प्रॉब्लम है ए सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर 40 मीटर क्यूब ऑफ एयर पर मिनट measured at 1.013 bar and 15 degrees centigrade. The delivery pressure is 7 bar and the speed 300 rpm. Take the clearance volume as 5% of volume with compression and expansion index is n equal to 1.3. Then calculate. क्या क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? फर्स्ट, स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सेकेंड द डिलीवरी टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज द इंडिकेटेड पावर। ठीक है, सो सिंगल स्टेज कहने का मतलब है वन टाइम्स एंड डबल एक्टिंग कहने का मतलब है, ठीक है, जो मेरा डिलीवरी होगा वो बोथ साइड ऑफ द पिस्टन होगा। सो कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग कहने का क्या मतलब है? सिंगल स्टेज तो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, मतलब वन टाइम्स एयर को हम लोग कंप्रेस करें। डबल एक्टिंग, व्हाट इज दिस? डबल एक्टिंग मींस व्हाट डू यू मीन बाय डबल एक्टिंग? ओके, सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डबल एक्टिंग। व्हाट डू यू मीन डबल एक्टिंग? ठीक है, सो यहाँ पे दो वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड सक्शन वॉल्व S1, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो अनदर वॉल्व S2, सक्शन वॉल्व, और यहाँ पे दो डिलीवरी वॉल्व है D1 एंड D2, ठीक है। सो डबल एक्टिंग कहने का मतलब है, सपोज यहाँ पे पिस्टन ये भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है। सो व्हेन पिस्टन क्या होगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये जो डिलीवरी एयर है इसको यहाँ पे क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। पहले से अगेन जब पिस्टन इस साइड मूव करेगा तो इधर जो एयर रहेगा उसको किधर मूव करेगा, दिस डिलीवरी वॉल्व। कहने का मतलब है पिस्टन का टू एंड फ्रो मोशन, बोथ मोशन में हम लोग को क्या होगा, एयर डिलीवर्ड होगा। इसका कहने का मतलब यह है डबल एक्टिंग का, ठीक है। सिंगल एक्टिंग मीन्स द ओनली, यहाँ पे जैसे पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा हम लोग को क्या होगा, डिलीवरी एयर रिक्वायर्ड होगा, डिलीवरी एयर डिलीवर्ड होगा। सो जस्ट एज ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग, वैसे यहाँ पे क्या है, एयर कंप्रेसर है, डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग। डबल एक्टिंग कहने का मतलब है कंप्रेशन हो बोथ साइड, ठीक है, टू एंड फ्रो, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड के पिस्टन में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इसमें क्या है कि दो सक्शन वॉल्व रहेगा एंड दो डिलीवरी वॉल्व रहेगा, ठीक है। जब इस सक्शन वॉल्व में एंट्री होगा
ठीक है, देन क्या होगा, ये वॉल्व बंद रहेगा और जैसे इसको प्रेस करेगा देन इधर दिस वॉल्व विल बी ओपन एंड अगेन वी डिलीवर द रिक्वायर्ड एयर। सो कहने का मतलब है डबल एक्टिंग। सो जो प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे हैं वो डबल एक्टिंग का है, सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग। सिंगल स्टेज मीन्स वी कंप्रेस देयर फॉर ए वन टाइम्स। सो गिवन डेटा में दिया हुआ है n इक्वल टू 1.3 है, ओके, डिलीवर 40 मीटर क्यूब एयर पर मिनट, ओके, दैट मीन्स डिस्चार्ज दिया हुआ है कितना, 14 मीटर क्यूब पर मिनट, क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी डिलीवर्ड measured at one initial pressure and temperature is given, P1 is 1.013 bar and T1 is 15 degrees centigrade, so 288 Kelvin. Now the delivery pressure is 7 bar, delivery pressure is also given 7 bar, okay, and the speed 300 rpm and the compressor speed is 300 rpm rotating per minute. Take the clearance volume of 5% of the swept volume, ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्लियरेंस वॉल्यूम एज 5% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंगल स्टेज है, सो ओनली सिंगल स्टेज का हम लोग डायग्राम शो किए हैं। सो 1 2 3 4, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम कौन सा होगा, सो क्लियरेंस वॉल्यूम कौन सा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम V3, ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम होगा V3, इसको लिखे से C। सो गिवन V3 और VC इक्वल टू 0.05 ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्लास ले रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, और दूसरा कॉल करके बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। Okay, so given swept clearance volume is 5% of the swept volume. Now so हम लोग लेके चलते हैं VS, ठीक है। स्विफ्ट वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, V1 माइनस V3, ठीक है। स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, V1 माइनस V3, एंड V1 V3 को क्या लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। और V1 को यूं ही लिखते हैं माइनस VC इज गिवन, ठीक, क्या दिया हुआ है, 0.05 ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम। सो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला, V1 इक्वल टू 1.05 PS, ओके। नाउ वॉल्यूम इंड्यूस पर साइकिल, ठीक है, वॉल्यूम इंड्यूस पर साइकिल क्या है, V1 माइनस V4। वॉल्यूम इंड्यूस पर साइकिल कहने का मतलब है फ्री एयर डिलीवर्ड, मतलब पर साइकिल में फ्री एयर डिलीवर कितना हो रहा है। सो फ्री एयर डिलीवर क्या है, V1 माइनस V4। ना V1 माइनस V4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सो एयर कंप्रेसर पर डिस्चार्ज फॉर सिंगल एयर कंप्रेसर डिस्चार्ज के लिए क्या होता है, ALN/16 एंड ट्वाइस के लिए 2LN/60 डबल एक्टिंग के लिए। so, इस इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेंगे। सो वॉल्यूम इंड्यूस पर साइकिल इज गिवन V1 माइनस V4, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 माइनस V4 इक्वल टू 14/300 इंटू 2। ये कहां से लिख सकते हैं, 300 इंटू 2। सो Q इक्वल टू डबल एक्टिंग है, सो ट्वाइस ALN/16 डिस्चार्ज एंड, ठीक है, वॉल्यूम इंड्यूस वॉल्यूम दैट मीन्स एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ को हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, Q/N इंटू 2, दिस गिव द वॉल्यूम। सो Q डिस्चार्ज इज गिवन 14, N is given rotating per 300 and twice for double acting. So V1 minus V4 यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.0233 मीटर क्यूब, ओके, यूनिट में ध्यान रखोगे। सो वॉल्यूम इंड्यूस पर साइकिल, ठीक है, दैट मीन्स ईच साइकिल के बाद, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ वन साइकिल
जब हम लोग सेकेंड स्टेज में एंट्री कर रहे हैं तो मेरे को फ्रेश एयर कितना वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है 0.0233 मीटर क्यूब, दैट मींस वॉल्यूम इंड्यूस पर साइकिल। नाउ सो गिवन दिया प्रॉब्लम V1 इक्वल टू हम लोग क्या मिला 1.05 Vs। नाउ एंड V4 बाय V3, ठीक है, V4 बाय V3 को क्या लिख सकते हैं 3 to 4 प्रोसेस में, 3 to 4 प्रोसेस में V4 बाय V3 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं V4 बाय V3 को, यस V4 बाय V3 को क्या लिख सकते हैं P3 बाय P4 लिख सकते हैं, P3 बाय P4 और 1 बाय n पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। नाउ P3 को अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, P3 को P2 लिख सकते हैं एंड P4 को P1 टू द पावर 1 बाय n, ठीक है। ये दोनों प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर एंड डिलीवरी प्रेशर दोनों दिया हुआ है। सो यहां से क्या आएगा V4 बाय V3 सॉल्व करने पे P2 दिया हुआ है कितना 7 एंड P1 है 1.01, सॉल्व करने पे क्या आएगा 4.423। सो V4 बाय V3 मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है। सो देयरफॉर V4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4.423 V3 इतना है, ठीक है। नाउ अगेन देखो V3 क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम है। सो क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है 0.5% ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम। सो 4.443 इंटू 0.05 ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम एंड ठीक है 0.221 ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या मेरा आएगा V1 माइनस V4 इक्वल टू 0.0233। सो ये आ गया एंड V1 को अगेन हम लोग लिखेंगे। सो V1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल से 1.05 ऑफ Vs माइनस V4 को क्या लिख सकते हैं 0.221 ऑफ Vs इक्वल टू 0.2। सो अगेन अब बस क्या रहा मेरे को सॉल्व करना है। सो अल्टीमेटली Vs इक्वल टू क्या आएगा 0.082 मीटर। सो एक आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। पहला आंसर क्या है स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सेकेंड में क्या फाइंड करना है डिलीवरी टेम्परेचर। ओके सो डिलीवरी टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे, डिलीवरी टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे। सो 1 to 2 प्रोसेस में चलेंगे T2 बाय T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे P2 बाय P1 टू द पावर n माइनस 1 बाय n। अब बस इसको सॉल्व करना है, सारा वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिया हुआ है। सो T2 इक्वल टू T1 ऑफ P2 बाय P1 टू द पावर n माइनस 1 बाय n। नाउ T1 इज गिवन 288, P2 is given 7 bar and P1 given 1.013 and is index is given कितना है n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.3 बाय 1.3। सो यहाँ पे दिया जो भी है डिलीवरी एयर टेम्परेचर, ठीक है। ये कितना आएगा ये आएगा 450 केल्विन और 177 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दूसरा आंसर मेरा ये हो गया डिलीवरी एयर टेम्परेचर। थर्ड में हम लोग को फाइंड करना है इंडिकेटेड पावर। ओके पावर इंडिकेटेड पावर मींस वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है n बाय n माइनस 1 P1। अब यहाँ पे देखो V1 माइनस V4 है, वाई क्योंकि यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला देखोगे जब हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम काउंट करते हैं तो क्या है V1 माइनस V4 ऑफ P2 बाय P1 टू द पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1, ठीक है। बस सारा हम लोग को क्या करना है यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। तो सॉल्व करके वो क्या आएगा वॉल्यूम सॉल्व करने पे जो मेरा आंसर क्या आएगा वर्क डन, ठीक है। वर्क डन किस में आएगा जूल में, तो इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो क्लियर है सारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम एक बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ मैं जस्ट मैं आप लोग को हिंट कर रहा हूँ, इसको प्रॉब्लम बढ़िया से घर पे सॉल्व करोगे। ऐसे सॉल्व किया हुआ तो है ही, लेकिन फिर भी घर पे जाके आप लोग इसको सॉल्व करोगे।
तो सारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इसका इसी टाइप से बनता है, ठीक है। दो तीन हम लोग जो इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है Q इक्वल टू ALN/60 फॉर सिंगल एक्टिंग के लिए, और डबल एक्टिंग के लिए ट्वाइस ALN/16, ठीक है। ये किसका, डिस्चार्ज के लिए। अगर आप लोग कंप्रेसर पढ़े होगे फ्लूइड मशीनरी में, तब ये फॉर्मूला वहां पे पढ़े होगे, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, सो जो पंप का डेरिवेशन, जो पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है, सिमिलरली यहाँ पे एयर कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि हम लोग जो डिवाइस अल्टीमेटली सेम है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा वर्क डन जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, N/N-1 P1 V1, और क्लियरेंस जब काउंट करेंगे तो V1 - V2। सेकेंड, थर्मल डिलीवरी एयर टेम्परेचर निकालना है, तो T2/T1 और P2/P1 टू द पावर N-1/N, ठीक है। बस यही तीन, जो इसी तीन में क्या होगा, न्यूमेरिकल सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो सेकेंड प्रॉब्लम इसी से मिलता जुलता है, मैं हिंट कर रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जब तक आप लोग घर पे सॉल्व नहीं करोगे प्रैक्टिस में, तब तक आपको कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। सो इसको, हाँ बोलो। डिलीवरी टेम्परेचर है वो बता दीजिए। डिलीवरी टेम्परेचर, ओके, डिलीवरी टेम्परेचर ये रहा, ठीक है। तो डिलीवरी टेम्परेचर में क्या होता है, 1 to 2 प्रोसेस में था, तो 1 to 2 क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। सो इसको हम लोग इस तरह से T2 पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए T2/T1 इक्वल टू P2/P1 टू द पावर N-1/N, ठीक है। थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे डिलीवरी एयर टेम्परेचर का, तो हम लोग ये फाइंड करना सीखे थे वहां पे, ओके। सो प्रोसेस 1 to 2 है, सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम लोग लिखें, क्या लिखेंगे, PV टू द पावर N इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इसी को हम लोग यहाँ से, ठीक है, P और V को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। सो अल्टीमेटली क्या आएगा, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 टू द पावर N-1/N, ठीक है। और T2 इक्वल टू T1 ऑफ P2/P1 टू द पावर N-1/N, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सारा वैल्यू इसमें पुट कर देना है, सारा वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 288 केल्विन, ठीक है। डिलीवरी प्रेशर कितना है, 7 डिलीवरी प्रेशर कितना है, 7 बार, 7 बार, ठीक है। इनिशियल प्रेशर कितना है, 1.013, बार बार दोनों तरफ में कैंसिल, ठीक है। एंड पॉलीट्रोपिक इंडेक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.3। सो 1.3 - 1 डिवाइडेड बाय 1.3, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बस सॉल्व करोगे इसको, डिलीवरी एयर टेम्परेचर मालूम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, डिलीवरी एयर टेम्परेचर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 50 केल्विन, ठीक है, और 177 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अपना जो फॉर्मूला 1 to 2 पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, वो फॉर्मूला लगाना है और सबका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। सिमिलरली इंडिकेटेड पावर में ये कहने का मतलब है वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। तो ये मेरा दे देगा पावर। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, N/N-1 इंटू P1, क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम P1 - V4 ऑफ P2/P1 टू द पावर N-1 -1, ठीक है। अब इस सारा वैल्यू इसमें हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और कुछ प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो बस आप लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। इसका जो आंसर आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, घर पे सॉल्व करोगे, 57.56 किलोवाट, ठीक है। सो पहला प्रॉब्लम ये हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड प्रॉब्लम है, flowing data relate to a परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ ए सिंगल एक्टिंग
14 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। सो सक्शन प्रेशर यानी P1 दिया हुआ है, सक्शन टेम्परेचर यानी T1 दिया हुआ है, डिस्चार्ज प्रेशर यानी P2 दिया हुआ है, एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर भी यानी T2 दिया हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ द कंप्रेसर n का वैल्यू दिया हुआ है, शाफ्ट पावर दिया हुआ है 6.25 किलोवाट, ठीक है। सो कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या क्या फाइंड करना है। पहला वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सेकेंड में इंडिकेटेड पावर, आइसोथर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल आइसोथर्मल एफिशिएंसी। सो जैसे हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वैसे ही इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम सबसे पहले डायग्राम देखो। सो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 1 2 3 4, 1 to 2 क्या है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। सो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम यानी स्विफ्ट वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। बताओ जी, स्विफ्ट वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। सो स्विफ्ट वॉल्यूम क्या आता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। एरिया सो π/4d² इंटू एल, और यहाँ पे एन पर, ठीक है, रोटेटिंग पर मिनट की। सो π/4d दिया हुआ है, ठीक है, डी और एल दोनों दिया हुआ है, ठीक है, 14 इंटू 10, और एन दिया हुआ है 1200। सो ये देगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। कहने का मतलब है वॉल्यूम हैंडल बाय द कंप्रेसर पर मिनट कितना है 1.847, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द हैंडल एयर बाय द कंप्रेसर पर मिनट, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ना यहाँ पे हम लोग जब डिस्कस किए थे तो फ्री एयर डिलीवर्ड, ठीक है। सो फ्री एयर डिलीवर्ड MRT1/P1, ठीक है, P1 V1 में वॉल्यूम यहाँ से, ठीक है। वॉल्यूम कहने का मतलब है ये फ्री एयर डिलीवर। सो MRT1/P1 सबका वैल्यू निकलेंगे तो क्या होगा 1.492 मीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, फ्री एयर डिलीवर्ड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। फ्री एयर डिलीवर्ड हम लोग फाइंड कर चुके हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम भी फाड़ चुके हैं, इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या देगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना है 77.38। सिमिलरली इंडिकेटेड पावर हम लोग फाइंड करेंगे। n/n- यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम कुछ नहीं है। सो P1 V1 को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं MRT1 और P2/P1 n-1/n। सो ये देगा क्या मेरा इंडिकेटेड पावर। सो आइसोथर्मल एफिशिएंसी, आइसोथर्मल क्या है, आइसोथर्मल वर्क डन बाय इंडिकेटेड पावर इंटू 100। सो सारा हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर चुका है। सो इसको जस्ट ये करेंगे। सिमिलरली मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। अब ये ध्यान देना है मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी पढ़े होंगे फ्लूइड मशीनरी में, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर इंटू 100 फॉर एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे, शाफ्ट पावर ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ रहेगा, ठीक है। शाफ्ट पावर इंटू मिला कर देंगे 100 से, तो ये क्या रहेगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। सिमिलरली ओवरऑल एफिशिएंसी, so isothermal work done divided by shaft power।
इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, सो ये दो प्रॉब्लम रहा एयर कंप्रेसर का, ठीक है। सभी ये दो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर जाते हैं तो सारा आपको इसी टाइप से प्रॉब्लम मिलेगा एयर कंप्रेसर में। सो आप लोग का होमवर्क रहा घर पे प्रैक्टिस करना है ये दोनों प्रॉब्लम का, ठीक है। प्रॉब्लम ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है, सो घर पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गैस पावर साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे गैस पावर साइकिल। गैस पावर साइकिल में वही आपका रहा ऑटो, डीजल, ड्यूअल एंड ब्रेटन साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल एंड ब्रेटन साइकिल, ये 4 साइकिल हम लोग को स्टडी करना है गैस पावर साइकिल में, ठीक है। Yes, sir. ओके, रोल नंबर 1, Present, sir. रोल नंबर 2 विशाल कुमार मंडल, Present, sir. Present, sir. ओके। रोल नंबर 3 देवांशु राज, रोल नंबर 4 दीनबंधु पाल, दीनबंधु पाल, जेंट्स लेकिन बोल नहीं रहा। दीनबंधु पाल लगता है ज्वाइन करके कहीं भाग गया है। रोल नंबर 5 एमडी शोएब अंसारी, Yes, sir. ओके। रोल नंबर 6 प्रकाश गुप्ता, Yes, sir. रोल नंबर 7 प्रणव कुमार पांडे, प्रणव कुमार पांडे। रोल नंबर 8 सागर कुमार, रोल नंबर 9 उदय कुमार टुडू, रोल नंबर 10 राजू कुमार, रोल नंबर 11 आकाश कुमार अग्रवाल, यस सर। प्रेजेंट सर। ओके। रोल नंबर 12 अमरजीत का, रोल नंबर 13 अमित कुमार हेम्ब्रम, रोल नंबर 14 अनिकेत राज सिंह, रोल नंबर 15 अरुणा प्रसाद, अरुणा प्रसाद, Yes, sir. ओके। 16 विक्रम कुमार दास, Yes, sir. ओके। 17 बिट्टू कुमार, 18 महेंद्र कुमार शाह, यस सर। ओके। 19 जीत सरकार, Yes, sir. ओके। 20 कामेश्वर प्रसाद, कामेश्वर प्रसाद प्रेजेंट से लेकिन बोल नहीं रहा है। 21 किशोर, प्रेजेंट सर। 21 किशोर, ओके। 21 किशोर कुमार मुर्मू, 22 कृष्णा कुमार, 22 सर मेरा किशोर कुमार मुर्मू हो गया। 22 कृष्णा कुमार, 23 मनोज सिंह को, प्रेजेंट सर।
ओके 24 मोहन कुमार दास, 25 नीतीश कुमार, 26 प्रेम प्रसाद मरांडी, 27 राजकुमार दास, यस सर। ओके सर 28 मेरा नंबर 4 से छूट गया। 28 राकेश रंजन मुर्मू, 29 रणधीर कुमार वर्मा, 30 साक्षी प्रिया, Present, sir. ओके 31 संजय कुमार, 32 सुधांशु रंजन, Present, sir. ओके 33 सुजीत कुमार, 34 सुमित कुमार डेहरी, 35 सूर्यदेव हेम्ब्रम, 36 बिक्की कुमार, 36 बिक्की कुमार, 37 विकास दास, ओके 38 विकास सर मेरा 38 विकास कुमार, 38 विकास कुमार एब्सेंट, लास्ट सर रोल 39 नंबर 10 सर। 39 वरुण कुमार, रोल नंबर 4 सर। पहले लास्ट में 39 वरुण कुमार। अब बोलो किसका है? रोल नंबर 4 दिनबंधु पाल। सर रोल नंबर 10। रोल में तुम कहाँ ज्वाइन करके चल गए थे दिनबंधु पाल? सर हम मैसेज की सर, आप देख सर कर रहे थे सर, तो नेटवर्क इतना इशू सर, कनेक्टिंग खाली हो रहा था। कनेक्टिंग वो सब नहीं चलेगा। सर रोल नंबर 10 राजू कुमार। रोल नंबर 10 राजू कुमार। तुम कहाँ रहते हो? सर हम मैसेज किए सर, आप देख लीजिए सर, आपका ये चैट में मैसेज सर नहीं आता, आवाज जा रहा था। ओके ठीक है। और सर हम बोली सर। यस सर। ठीक है, और किसी का छुटा? सर 27। 27 राजकुमार दास कहाँ पे? हाँ यस सर। कुमार दास हो गया तुम्हारा? सर 21। 21 किशोर कुमार मुर्मू हो गया है। ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। रोल नंबर 16। हो गया आप। अपना